ज़ैपोरिज़िया प्लांट को बंद करने की तैयारी में ज़ेलेंस्की। रूसी हमले के चलते रेडिएशन बढ़ने का है खतरा, इसलिए प्लांट को बंद करने की तैयारी में है ज़ेलेंस्की। तो ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लेकर ये बड़ी खबर है कि आखिर ज़ेलेंस्की के मन में चल क्या रहा है और क्या अब वाकई ज़ैपोरिज़िया को बंद करने का फैसला ज़ेलेंस्की ले रहे हैं। रूस के कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट के आसपास की लड़ाई जिस तरीके से जारी है, उसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर रेडिएशंस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब परमाणु खतरे को रोकने के लिए ही इस प्लांट को बंद करना जरूरी बताया जा रहा है। इस बीच स्वास्थ्य पर्यावरण के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस यहां पर चिंता बढ़ाती जा रही हैं। रूसी मिसाइल हमले में पहले भी एक पावर यूनिट को बंद करना पड़ा था और प्लांट के अंदर एक रिएक्टर अभी भी काम कर रहा है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बीच रिएक्टर से पैदा बिजली से ही कूलिंग और दूसरी सुरक्षा जरूरतों को पूरा किया जा रहा है, जबकि प्लांट में काम कर रहे सारे कर्मचारी फिलहाल अभी यूक्रेन के ही बताए जा रहे हैं। रशिया ज़ैपोरिज़िया को लेकर दुनिया को ब्लैकमेल भी कर रहा है और पश्चिम का ये आरोप पहले भी सामने आ चुका है। इसीलिए लगातार हमलों के चलते प्लांट को अब बंद करने के फैसले की बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। हालांकि ये हम आपको विशेषज्ञों की राय बता रहे हैं, जिसके आधार पर यह बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अब इसको लेकर फैसला ले सकते हैं। नई नई बातें सामने आ रही हैं ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को लेकर के। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन ये कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा ये पावर प्लांट है। बताया ये भी जा रहा है कि पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है। प्लांट एनरहोदार शहर में स्थित है। प्लांट में कुल 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और यूक्रेन को 25% बिजली इसी पावर प्लांट से मिल रही है और इसीलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बार-बार ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को लेकर के कई धमकी भी दे रहे हैं रूस को। हालांकि उन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और ज़ैपोरिज़िया इस पूरे वॉर में बहुत ज्यादा बहस में चर्चा में रहा है। एक तरफ एनर्जी सप्लाई का बहुत बड़ा सोर्स वो यूक्रेन का है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बार बार यूक्रेन की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि ज़ैपोरिज़िया से न्यूक्लियर लीकेज हो सकती है, कोई विस्फोट हो सकता है, पूरे यूरोप के अंदर एक नाभिकीय संकट पैदा हो सकता है। तो ज़ैपोरिज़िया पर हमला हुआ तो क्या होगा, जरा हम इसको भी समझे तो भीषण एटमी रेडिएशन शुरू हो जाएगा, ये आशंका बार बार बताई गई है, जताई गई है। और एटमी प्लांट के एक रिएक्टर से भी सिर्फ 25% रिसा हुआ तो पूरा का पूरा स्कैंडिनेविया इससे प्रभावित होगा। हम ये आपको मैप के माध्यम से भी बता रहे हैं कि स्कैंडिनेविया जब हम बोलते हैं तो किन किन देशों की बात करते हैं। ये उन देशों का इलाका है जहां से ज़ैपोरिज़िया से पैदा हुआ नाभिकीय प्रभाव इन देशों पे असर डालेगा। जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ये तमाम देश ऐसे हैं जिनका सीधे सीधे रेडिएशन से असर देखा जा रहा है। राठौर सर, ये जो आशंका है ज़ैपोरिज़िया को लेकर, ये जो बार बार कहा जाता है कि ज़ैपोरिज़िया में रेडिएशन हो सकता है, वहां से लीक, वहां ब्लास्ट हो सकता है, वहां अटैक हो सकता है, आईएईए की तरफ से लगातार ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, ये जो कंसर्न है या थ्रेट है, ये कितना रियल आपको नजर आता है? क्योंकि हमें मतलब महीनों हो गए इस पे बातचीत करते हुए, इस पर बहस करते हुए। देखिए रवि, आप इस बात को समझिए कि यूक्रेन एक ऐसा देश है जहां नॉर्थ में चेरनोबिल न्यूक्लियर वेस्ट लैंड है, जहां पर एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो चुका है। ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने शुरुआत में ही कब्जा कर लिया था। अगर ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में कोई हादसा होता है वार के चलते या मशीनी रखरखाव की खराबियों के चलते, तो इसका सारा असर ये नीपर नदी के ऊपर बना हुआ है। ये पूरा का पूरा पानी इसका ब्लैक सी में आता है और इसके अलावा आपने जैसा बताया स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को भी फर्क पड़ेगा। एक और पावर प्लांट जो है वॉर जोन में आता है, वो अपने क्या खेरसौन के ऊपर आता है, उस जगह उस पर भी लड़ाई चल रही है। आप ये कह रहे हैं कि ये थ्रेट रियल है, अगर ऐसी आशंका है? थ्रेट है। सिन्हा सर, एक कमेंट दस। देखो ऐसा है रवि, बैटल जोन में थ्रेट का हर एक बिंदु को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, पॉसिबिलिटी का रहता है हर एक। नहीं, ये न्यूक्लियर का मामला है, ये ज्यादा गंभीर। एक सेकंड, 2 बिंदु हैं ज़ैपोरिज़िया की, जब बात करते हैं 2 बिंदु है, रेडिएशन का थ्रेट और ह्यूमैनिटेरियन एंगल।
अब रेडिएशन की बात, थ्रेट की बात करें तो उसके दो बिंदु हैं अगेन। पहला जी। कि अटैक हो, ब्लास्ट हो और तब रेडिएशन हो। दूसरा कि मैकेनिकल फेलियर हो। ठीक है सर। तो मैकेनिकल फेलियर का इतना इंटरनल सेफगार्ड्स होता है कि मैकेनिकल फेलियर में रेडिएशन यानी का ये खतरा नहीं इतना है। संभव नहीं है कि ज़ेपोरिजिया पर हमला हो और हमले के बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट पर हमला होता है तो अंजलि, मुझे एटमी 30 रेडिएशन सेकंड का खतरा। जल्दी से सर, जल्दी 30 सेकंड्स ओनली। मुझे लगता है कि ना जेलेंस्की इतने बेवकूफ है, न रशिया ऐसी गलती करेगा। वो ज़ेपोरिजिया को जिंदा रखेंगे। यदि उसको हानि पहुंची तो रशिया भी सफर करेगा और बिल्कुल, जेलेंस्की भी सफर नुकसान करेगा। सबको है, इसीलिए इतना आसान नहीं है इस पर हमला किया जाना। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।